आपने अधिकतर भूतों से जुड़ी कहानियां तो सुनी होगी। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं, पर कुछ लोग इन बातों का मजाक बनाते हैं। खासकर हम जैसे युवा जो नई सोच के साथ जीते हैं, वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। सही बात तो यह है कि ये सब जो बातें भूतों से जुड़ी होती है, अधिकतर लोगों के बीच में मजाक का मुद्दा बना रहती है। पर जिस पर यह बीतती है, हकीकत तो वही जानता है। इन्हीं सभी बातों से जुड़ी एक असली कहानी जो यकीनन सही भी है, वह है एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मन में हुआ था। ये लड़की बहुत ही खुशमिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी जिंदगी को बहुत आम तरीके से जीने वाली इस लड़की के जीवन में एक अजीब सा मोड़ आया, जिसकी इसकी कल्पना भी इसने नहीं की थी। 1968 के वक्त इसकी जिंदगी बदल गई। इसके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा और धीरे धीरे इसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। यह अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती, पर इन सब के बाद वह इन सब से दूर होती चली गई। जब उसके माता पिता ने उसकी यह हालत देखी, तो वह नजदीकी अस्पताल में इसका इलाज कराने गए, जहां पर एक विज्ञानी ग्रैंडमल इसका इलाज करने के लिए आए। उसको इस तरह का दौरा आए दिन पड़ता और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा। सन 1970 था जब वह पूरी तरह पोसेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि इसके अंदर शैतानी शक्तियों का आवाज है। इसकी आवाज भी अजीब रूप लेने लगी और लोगों को इसकी आवाज से डर लगने लगा, और इसको भी अंदर से ही की आवाज आती कि तू नर्क में है। 1974 में अर्नेस्ट नाम के एक पादरी ने इसकी मदद के लिए हामी भरी और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको इन शक्तियों से दूर किया जाए और बचाया जाए। इन भूतों से छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी हो गया था। उसका यह रूप बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा था। वह अपने माँ बाप का अपमान करती, वह उन पर हमला करती और अन्य सदस्यों को काटना शुरू कर देती। एमिली रोज खाना खाने में भी सक्षम नहीं थी। उसको लगता कि जैसे उसको कोई अंदर से परमिशन ही नहीं दे रहा। 1975 तक जब पादरियों को ये यकीन हो गया कि एनालिस मिशेल पर शैतानी शक्तियों का वास ज्यादा बढ़ गया है, तो उनको लगा कि उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पादरी आर्नोल्ड और कॉस्टर ने मिलकर उसको इससे मुक्त करने के लिए प्रयास शुरू करे, लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर यह प्रयास करते, एनालिस को उतने ही दौरे बढ़ते जाते। उसकी यह बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत सारे शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे एनालिस को बचाया जा सके, पर दोस्तों एनालिस मिशेल के दौरे बहुत ही खतरनाक थे, जिसकी वजह से उसको बांधकर भी रखा जाने लगा। पादरियों के इन प्रयासों के कारण वह काफी हद तक नॉर्मल भी हो गई थी, पर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। एनालिस अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी। कई महीनों तक एनालिस ने कुछ खाया भी नहीं था। ये जितनी भी घटना हो रही थी, पादरी इन सबको रिकॉर्ड भी कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सबूत भी था कि उसके शरीर पर शैतानी शक्तियों का वास है। इन शैतानों को भगाने के लिए एक आखिरी प्रक्रिया 23 जून 1976 को की गई। उस वक्त तक एनालिस निमोनिया से भी पीड़ित थी। वह पूरी तरह से हार चुकी थी। दिन ब दिन उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसके माता पिता भी इस हालत को नहीं देख पा रहे थे। एनालिस मिशेल बस एक ही दुआ मांगती थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से भी यही बात कही, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की मौत हुई। एनालिस मिशेल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। उसके परिवार पर क्या बीती, यह हम सोच भी नहीं सकते। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते? तो दोस्तों, ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपको किसके ऊपर सुननी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।